Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. I'm really sorry, like from last few days, quite a days, I was not able to make the video because of some health issues. I was not well and I was not getting the time as well. So really sorry for that. Apologies from my side. So but today I'm back again. किसी ने मुझे कमेंट में मैसेज किया था कि सर कुछ टॉपिक्स पर आपको ऐसे कराने हैं। यस, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स बिकॉज जनरल टॉपिक्स आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पैनिक हो रहे हैं। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, लाइक समबडी मैसेज्ड मी एंड मेल्ड मी एज वेल। तो काइंडली मेल मी, अगर आपको कोई इशू है तो मुझे मेल करिए। वहां पर मैं आपकी क्वेरी को ज्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर पाऊंगा। और घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव का बैच लॉन्च हुआ हुआ है। आप लिंक को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई कोर्स यू विल बी गेटिंग इट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ऐसे ऐसे का मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जो लोग नए हैं, अगर ऐसे राइटिंग नहीं आती है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो, कि हाउ डू यू हैव टू राइट द ऐसे इन दिस एग्जामिनेशन। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पोवर्टी इन इंडिया। हमेशा दो तीन बातें, चार बातें आप अपने ऐसे में याद रखेंगे। टॉपिक डालेंगे, उसके बाद कोट्स से स्टार्ट करेंगे। ऐसे के अंदर बहुत जार्गॉन्स यूज नहीं करनी है, मतलब बहुत हैवी वोकैबलरी यू डोंट हैव टू यूज। कीप इट सिंपल, प्रिसाइज रखिए, ब्रेविटी मेंटेन करिए। बिकॉज तीन 300 वर्ड्स हैं आपके पास, तो लिमिट बहुत कम है, लेकिन लिखना सब कुछ है, तो यहाँ आपकी टास्क बढ़ जाती है। ब्रेविटी का मतलब होता है कि कितनी कंसाइज वे में, हाउ लॉजिकली यू कैन प्रेजेंट योर थॉट्स एज वेल। उसके साथ साथ फैक्ट्स डालिए, डेटाज डालिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ऐसे अच्छा बनेगा। एंड मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार बताया है कि ज्यादा से ज्यादा कंजंक्शंस का यूज करिए। नेवरदलेस, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। और तीन तो आपके हैं ही मूल मंत्र, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो ये था आपका एक क्विक रिवीजन। अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ऐसे को। चलिए। पोवर्टी, वंस गांधी जी सेड पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। दो तरीके होते हैं, अगर आप शुरुआत में भी कोट लिख सकते हैं, उसके बाद अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं कि व्हाट इज पोवर्टी। मुझे ज्यादा ये तरीका अच्छा लगता है कि इट इज क्वाइट कैप्टिवेटिंग, कि जब आप उसी कोट को बताते हुए कुछ एक्सप्लेन करें तो वो एक नया, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एनकैप्सुलेटिंग द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज अलाइक। अब देखिए, हमने ये गांधी जी का कोट बताया, उसके साथ हमने ये बताया है कि ये अपने आप में ही सारी बातें कह दे रहा है, और कितना गहरा इसका मतलब मीनिंग है, और हमारे सोसाइटी पर ये कितना बड़ा असर डालता है। अब आते हैं इंडिया, अ लैंड ऑफ वाइब्रेंट कल्चर एंड बूमिंग मेट्रोपॉलिसीज एंड ऑल्सो प्रेजेंट्स अ स्टार्क रियलिटी। हम यही बोल रहे हैं कि जो इंडिया है, जहाँ पर मतलब डिफरेंट वाइब्रेंट कल्चर है, मेट्रोपॉलिसीज है, ठीक है, वो एक अलग ही रियलिटी को प्रेजेंट करती है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बैटल पॉवर्टी। एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आज भी है जो पॉवर्टी से लड़ रहा है, डिस्पाइट बोस्टिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हम चाहे कितना भी बात कर लें कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बट स्टिल इंडियाज फाइट अगेंस्ट द अंडर प्रिविलेज रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑनगोइंग स्ट्रगल। जो हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की, भारत की जो फाइट है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की, तो ये ऑनगोइंग है, और ये आई थिंक हमेशा से चलने वाला एक स्ट्रगल रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक डेटा है, ठीक है। वाइल द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स 12.92% ऑफ इंडियंस लिव बिलो 2.15 अ डे पॉवर्टी लाइन इन 2021। ये 2021 का डेटा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि लगभग 12.92% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि $2, $2.25 भी नहीं कमाते हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए, लगभग 200 रुपए से भी कम। तो ये हमारे मल्टी, देखिए इसमें इंडेक्स होते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है इसको निकालने का, दैट इज एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। दिस ब्रॉडर measure encompassing factors like education, sanitation, suggest a much higher number.
हालांकि ये जो नंबर है, अगर आप इसमें और भी फैक्टर्स जोड़ लेंगे, अगर आप एजुकेशनल पॉवर्टी की बात करेंगे या सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात करेंगे, ये तो नंबर काफी हायर जाएगा, नियरली 15% है। तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब होता है कि एक तरीके की पॉवर्टी नहीं है, हर तरीके से गरीब है वो इंसान, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजमर्रा की चीजों से। ओके। Also, a report by Pew Research Center highlights that around 75 million more people in India fell into poverty in India 2022 because of the pandemic induced economic recession compared with what it would have been without the outbreak. फिर जो हमारा कोविड 19 आया था 2022 में, उसके बाद से 75 मिलियन और लोग पॉवर्टी की तरफ धंस चुके हैं। और अगर शायद ये नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन और भी ज्यादा इसने केस को वर्स कर दिया है। These statistics translate to hundreds of millions struggling to fulfill basic needs. ये जो डेटा है ये हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो रोजमर्रा की, जो हमारी जो स्टेपल्स होता है, ठीक है, उससे लोग कहते मतलब कैसे करोड़ों लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। अब जो एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि उसका जो अभाव है उससे एक विशियस साइकिल शुरू होती है, मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली, जो इंडिविजुअल्स को ट्रैप करती है लो पेइंग जॉब्स में। जब एक इंसान क्या होगा, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जब अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो उसके पास वेज का क्राइसिस आएगा। जब वेज का क्राइसिस आएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि वो सोचेगा कि नहीं, पहले मैं अपने बच्चों को किसी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता, नहीं तो अब मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी हालत बहुत खराब है कुछ जगहों को छोड़ के। तो क्या हुआ, अब उसके आगे जो बच्चे हैं उसको भी शिक्षा, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू इवन मीट बोथ इट्स एंड, तो वो अपने गुजारा ही नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है, ये एक साइकिल है, फिर आगे उसके बच्चों में होगा, फिर बच्चे जब नहीं होंगे तो उनका समाज में क्या स्तर होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा। फिर अदर चीजें भी हैं, क्योंकि वो अगर पहले अपना खाने को पूरा कर ले, तो जो डिस्पैरिटीज है ना हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर एक्सेस एक्सेसरबेट वनरेबिलिटीज, ठीक है। ये जो चीजें हैं कि हमें, एटलीस्ट मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी नहीं, कि सिटीजन्स को ये दो तीन चीजें तो जरूर मिलनी चाहिए, हेल्थ, ओके, एजुकेशन, और जॉब में हमेशा सपोर्ट, ये चीज तो आपको मिलनी मिलनी चाहिए। फर्दर मोर, सोशल इनइक्वालिटीज ऑफन कन्फाइन एंटायर कम्युनिटीज टू पॉवर्टी, हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू ब्रेक फ्री। अब कुछ सोशल इतनी इनइक्वालिटीज भी हैं, जैसे कि हम लोग समाज में बटे हुए हैं, जात में, पात में, धर्म में, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये भी हमें कहीं हद तक इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस डालती है, बहुत बड़ा रोकथाम है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ हम कह रहे हैं डिस्पाइट, अब इन सब वर्ड्स को ध्यान दिया करें, डिस्पाइट द चैलेंजेस, इंडियाज फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी इज नॉट विदाउट विक्ट्रीज। देखिए, अब हमने क्या किया, ये एक ऐसा टॉपिक था, सोशल कॉज था, उस पर पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने बताया कि वो क्या है। इसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपका सेंट्रल आइडिया पे घूमते रहना चाहिए, वो जो मेन होता है, उसके अलावा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में यही होता है, इट्स नॉट लाइक स्टोरी कि आप कहीं कैरेक्टर की सेटिंग कर लिया आपने, कि इमेजिनेशन में चले गए, लैंडस्केप होता है उसके अंदर, सेटअप होता है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं स्टोरी राइटिंग में, बट ऐसे में ऐसा नहीं होता। ऐसे के अंदर आपको सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया पे स्टिक होना पड़ता है, कोई कहीं से भी पढ़ रहा हो उसको समझ में आ जाए। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस, इंडियाज फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी इज नॉट विदाउट विक्ट्रीज। अब हम थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, बहुत लोग बुरा कहते हैं लेकिन आज भी चल रही है, ये काफी हद तक इसने उनके राइट्स को सिक्योर करके रखा है। जो आज हम वेजेस देखते हैं कि हम जो जो दिहाड़ी होती है, जो दिहाड़ी में उसकी एक मिनिमम सेट है, कैसे सेट है, वो इसी की वजह से सेट है। एडिशनली, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली मोबाइल बैंकिंग, आर एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी। और देखिए, सोशल मीडिया और थोड़ा सा एडवांस बैंकिंग की वजह से भी काफी लोग में अवेयरनेस तो आई है, वक्त के साथ साथ है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट वी से। तो अगर आप देखा जाए, द पाथ फॉरवर्ड necessitates a multi-pronged approach. Investing in education, particularly for girls, is fundamental.
सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि हम गर्ल्स की एजुकेशन में फंडामेंटली मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर इन्वेस्ट करना। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल इनोवेशन कैन क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसके अंदर ताकत ले आएंगे, उसको मजबूत बना देंगे, और एग्रीकल्चर में थोड़ी सी अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन लेके आ जाएंगे, तो काफी हद तक हम एक सस्टेनेबल, टिकाऊ लाइवलीहुड्स पैदा कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो होती है। मोर ओवर फॉस्टरिंग सोशल इंक्लूजन एंड डिसमेंटलिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आर क्रूशल। इसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन जरूरी है कि सबको, टू ब्रिंग एवरीवन अंडर वन सेम अम्ब्रेला। एंड डिसमेंटलिंग मतलब ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भेदभाव है, उसको खत्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया इजंट जस्ट अबाउट मनी। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट व्हाट्स राइट, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट्स राइट। एज इंडिया एम्स फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन, इट फेसेस अ क्रूशियल क्वेश्चन। अब हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात तो करते हैं, लेकिन हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा, कैन अ कंट्री ट्रूली सक्सीड व्हाइल सो मेनी ऑफ इट्स पीपल स्ट्रगल। देखिए, ये हम लास्ट पैराग्राफ पे कहीं ना कहीं जब हम करते हैं, तो यू कैन मेंशन लाइक दिस, आप इस तरीके से कॉल टू एक्शन या एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है ये ऐसे के अंदर। दिस इजंट जस्ट अबाउट नंबर्स। ये सिर्फ नंबर के या आंकड़ों के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट फेयरनेस एंड मेकिंग श्योर एवरीवन हैज अ चांस टू थ्राइव। ये इंश्योर करने में है कि सबके पास फेयर और इक्वल चांसेस हैं और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक वन, बट अ डीपली मोरल वन एज वेल। वही कि इसमें सोशल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। तो खाली एक वैसी फाइट नहीं है ये। इट इज नॉट जस्ट अ बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी, लाइक इट्स अबाउट द सोसाइटी एज वेल। It requires not just policies, but a collective commitment to uplift those who have been left behind, ensuring that no one is forgotten in India's march forwards progress. ये हमें जरूरी है जानना कि अगर कलेक्टिव कमिटमेंट होना चाहिए उन लोगों को पहले उठाने के लिए जो समाज में निचले दर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। और अगर हम ये चीज को याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, तो इंडिया आगे प्रोग्रेस होता रहेगा। अदरवाइज कहानी वहीं पर हमारी अटकी रहेगी। तो आई होप कि ऐसे आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ लिंक है नीचे ट्रांसलेशन ई बुक का, और फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, for the descriptive course. So you can click on the link below. So thank you so much for watching this video. Do hit the like button, share, subscribe to my channel, because I can see a lot of people are watching my videos, but they are not subscribing. I don't know why. If you think कि अगर आपको 1% भी benefit हो रहा है मेरी वीडियो से, so this is the only way to showcase your love, because I feel very motivated, inspired when you comment, when you share your things, when you share your thoughts. I really feel obliged. So thank you so much for watching. This is We Study 247 signing off for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.